नमस्कार दोस्तों, पोनो आइकन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, ये पहला टॉपिक है, आपका पहला यूनिट है जो हमारे डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। और ये आप ही लोगों की डिमांड पर मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखा जाए तो आप अगर अपने हमारे 11th और 12th के अगर वीडियोज़ देखते हैं तो आपको इस तक आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें फिक्स लाइन्स चाहिए कि भैया हमारा है तो हम इसको ही देखेंगे, हम इनको नहीं देखेंगे। तो उसी के लिए आपके जो सिलेबस के अनुसार, मतलब मेरे पास जो आपका सिलेबस है और जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आपके सिलेबस के अनुसार मैंने इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। और हर दिन मैं आपको एक एक वीडियो देते जाऊंगा। कभी कभी आपको लगेगा कि स्लो है, कभी कभी आपको लगेगा फास्ट है, तो डिपेंड करेगा कि मतलब आप किस तरह से उसको लेते हैं। लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे से करते चलिए। कोई बहुत ऐसा मतलब डिफिकल्ट सा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। लेकिन हम हर दिन एक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ उसको करते चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ इसीलिए मेंशन करके रखा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th के बच्चों के भी काम का है, एंड डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आज हम कंप्लीट बेसिक सीख रहे हैं। हालांकि इसका बहुत सारा पार्ट आपने ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको ये बेसिक से पूरा बता दूं। कोशिश करूंगा कि हर दिन सुबह ये आपको 7 बजे मिल जाए, हर दिन सुबह 7 बजे मिल जाए। ये हमारा टारगेट रहेगा कि सुबह 7 बजे इसको अपलोड कर देंगे। सुबह 7 के बाद आप देख लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस 8 या 9 बजे के बाद ही शुरू होती है, तो उठते से ही आपका ये काम हो जाएगा, है ना। बच्चों को सबसे ज़्यादा डिप्लोमा के मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ। आपको अगर मुझसे कुछ पर्सनली शेयर करना है कि सर हमारे तो डिप्लोमा में ये वाला कोर्स है, तो मैं इसके बाद उस वाले पार्ट को लूँगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने जो डिटेल दी है कि कौन से मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डाल के रखा। अपने जो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, डिप्लोमा मैथ्स में। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े, हम ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से कर चुके हैं हमारे 10th के अंदर, कि ये हमारा जो ये है क्या कहते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो है राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों बनाते पता है आपको? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही है। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल। दो ही बातें हैं, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक पाइथागोरस थ्योरम। इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि बेसिक क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक की जब भी बात आती है तो ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन इससे मिलकर बना हुआ है ना। 3 साइड्स के मेजरमेंट के, ट्राइंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट का इसमें डिस्कशन होता है, और रेशियोज का डिस्कशन होता है स्पेशली, है ना। तो वो रेशियोज क्या है, मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल है, तो जब भी राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। ये आप पता है, आपको पता है, ये सब चीजें पता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बेसिक बता रहे हैं सर, है ना। ये हाइपोटेन्यूज होता है। जो ये होता है, ये यहां से परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, है ना, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद अगर मैं यहां पर कोई एंगल थीटा ले लेता हूं, लेट्स से इट इज थीटा, तो थीटा अगर ये होगा तो ये वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, ये उसकी अपोजिट साइड कहलाती है, ये आप जानते हैं। और ये वाली जो साइड है ये उसकी एडजेसेंट साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड। अच्छा, इनके और अलग अलग नाम भी है। इसका एक नाम है अपोजिट साइड को कुछ लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और कुछ लोग एडजेसेंट साइड को बेस भी कहते हैं। देखा जाए तो कुल मिला के 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि मेन हम पढ़ते हैं। एक तो है साइन, ठीक है, जनरली साइन थीटा। फिर एक होता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस थीटा बोलते हैं, और एक टेंजेंट होता है जिसको उसमें शॉर्ट में टेन थीटा बोलते हैं। तो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टेन क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। साइन का रेसिप्रोकल जनरली हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। वो क्या होता है? वो कॉट थीटा होता है, ठीक है, वो हो गया कॉट थीटा। अब इसको याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी 10th की जो हमारी वीडियोस है उसमें बताया था कि हम इसको बोलते समय बोलते हैं दैट इज ओ हीरो एंड देन ए हीरो, और इसका नाम ओ ए हो गया। ओ हीरो का मतलब क्या? ओ मतलब क्या? ओ स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड। ओ मतलब अपोजिट साइड। एच मतलब फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और ए मतलब फॉर एडजेसेंट साइड।
ये क्या होता है, ए फॉर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोस वाली साइड। एंगल जो थीटा है, थीटा के पड़ोस की साइड, पड़ोसी कौन है, जो उस आर्म से रिलेटेड है ना। तो ये जो पहला हो गया ओ हीरो, ए हीरो और ओ ए। मैंने क्या बताया, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। इसको पलटा दो, ये एच अपॉन ओ हो जाएगा, ये एच अपॉन ए हो जाएगा, और ये ए अपॉन ओ हो जाएगा। सबको पता है ना, इतना सबको पता है। इसी के ऊपर कुछ और भी वैल्यूज होती है जो आपको पता होना चाहिए। इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि मतलब अगर आप परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर अगर आपको यूज करना है, आपको अगर परपेंडिकुलर यूज करना है तो इसका एक और नाम होता है। पर परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, तो उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर बोलते हैं हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको याद कर सकते हैं। देखा जाए तो अपोजिट साइड साइन थीटा अगर पूछा जाए तो साइन के लिए अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। वो क्या है, उसको बोलते हैं ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। बेस क्या है, एडजेसेंट साइड बी सी है। हाइपोटेनियस अगेन ए सी है, और ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस। वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती है जो समझ लो जरा ध्यान से, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल छोड़ो, रेशियोज को थोड़ा समझते हैं। क्या होते हैं, साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा के। साइन की कॉसिक को रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन मिलता है, और कॉसिक पता करने के लिए साइन का रेसिप्रोकल निकाल लो। कॉसिक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मैंने इन दोनों की जगह बदल दी, या अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और नई चीज आती है, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ये एक होता है, ये आपको पता ही होगा। वैसे ही कॉस और सेक का रिलेशन होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है बेटा, और वैसे सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज होती रहेगी, है ना, भले आप कितने बड़े लेवल पे चले जाओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया साइन कॉसेक, कॉस सेक, और अब अगला आता है दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ इनकी जगह बदली है। इन दोनों की जगह बदली, इन दोनों की जगह बदल दी, इसकी जगह बदल दी तो ये आ गया, इनकी जगह बदल दी तो ये आ गया। और ये होता है टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें एक और रिलेशन है, एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टेन थीटा को जनरली कहा जाता है, टेन थीटा को जनरली कहा जाता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा को यह भी कहा जाता है कि वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसमें एक और चीज़ है जो, ये तो मैंने रेशो वाले फार्मूले बता दी। इसमें एक और चीज़ है कि जब हम 90 माइनस थीटा का एंगल निकालते हैं, 90 माइनस थीटा के कुछ फार्मूलेज होते हैं। वो क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। हालांकि आगे आने वाला है अपने को। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है, और वो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो ऐसे कुल मिला के ये 6 एक्स्ट्रा और थीटा वाले फार्मूले हैं। मतलब आप बोलोगे सर ये तो फार्मूले लिखते चले जा रहे हो, ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है। अब हम अगले वाले पे आते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज और बताना आपको रह गई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाइथागोरस थ्योरम। बिना पाइथागोरस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि अगर ये ट्राइंगल की बात करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये तो इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है भैया, यही सब कुछ है ना।
ये चीज़ें सबको चाहिए, बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। लेकिन अभी इसके अंदर ना आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आइडेंटिटीज सिर्फ 3 ही है अगर देखा जाए तो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ रहा है, दिख रहा है क्या ये? हाँ दिख रहा है। लेकिन इन तीनों से और 3 बनती है। देखा जाए तो ये फर्स्ट है, तो इससे और 2 बनती है। ये कॉस को अगर मैं उधर भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो एक से बन गए और 2, इससे भी और 2 बनेंगे। ये होता है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब पता होना चाहिए आपको। टेन को उधर भेज देंगे तो, सॉरी टेन को तो भेज दिया, आप 1 को भेज दो उधर, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इससे और 3 बन गए, तो ये क्या हो गया? ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, और ये 6वां हो गया। फिर बात करते हैं 7वें की, फिर बात करते हैं 8वें की, फिर बात करते हैं 9वें की। इसको उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट को ही रहने दो, 1 को उधर ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये है। तो कुल मिला के ये 3 देखा जाए तो ये ऐसे हैं, ऑलरेडी ये है, ये एक है, उससे 2 बने, ये एक है, इससे 2 बने, एक है, इससे 2 बने, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और बात, अपना जो टेलीग्राम का चैनल है ना, दैट इज t.me/पवन वाघ या /पवन वाघ, इसको ना जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी मैं जो ये है क्या कहते हैं पीपीटीज है ना, पीडीएफ्स है, ये मैं हमारे उस चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि और दूसरी जगह डालो तो फिर प्रॉब्लम आती है, वो गूगल ड्राइव पे डाला तो वो एक्सेस मांगता है, और उससे अच्छा कि वो टेलीग्राम पे रहे तो कभी भी जाके आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। डिप्लोमा का मैं डाल दूंगा, डिप्लोमा मैथ्स 1, जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन हम इसको डाल देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब ये चीज़ बड़ी अलग है यार, है ना। इस चीज़ में बड़ा कमाल होने वाला है। इस चीज़ के अंदर ही यही आपको आज का मेन बेसिक चीज़ है जो हमको आज सीखना है। बहुत तूफान, बहुत खतरनाक ऐसा कुछ नहीं है बड़ा सिंपल सा, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। ये पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन ये ले लो, और ये एक लाइन ऐसी ले लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर बना लेते हैं, ज़्यादा सी होगा, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लो और ऐसे बना लो, हो गया। राइट एंगल दिख रहा है, वहाँ क्या दिख रहा है? थोड़ा तिरछा तो नहीं दिख रहा है? ये पता नहीं यहाँ सीन अलग है ना, यहाँ की जो लाइन्स है ना, ये कुछ कभी कभी सही नहीं दिखता। हाँ, मुझे अब 90 लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा। छोड़ो, चलो मैं यहाँ सर्कल भी बना लेता हूँ। ये सर्कल बन गया। एक्चुअली ये एक तरह ऐसा सर्कल होता है जिसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल कहते हैं। देखिए बराबर दिख रहा है। चलो जैसा भी, यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 हो, 1 यूनिट जिसकी रेडियस हो। होता क्या है, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर P ले लेता हूं, लेट्स से मैं आई टेक अ पॉइंट P दैट इज XY, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे बताऊंगा? मैं इससे यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दूंगा, और यहां से एक लाइन ऐसी मिला दूंगा। कैसे मिलाऊंगा इसको यहां से यहां मिला दूंगा, तो यहां बनाएगा ये थीटा, ये वैल्यू क्या होगी? ये x होगी, और ये क्या होगा? ये y होगा। ये वैल्यू क्या होगी? ये x होगी, और ये वैल्यू क्या होगी? ये y होगी। अब यार मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री अब हम सीख रहे हैं, अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल सीखे थे कि 0 डिग्री, फिर हमने 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। हमने इतना सीखा है ना। हमने इसके अलावा कुछ और सीखा है क्या? आगे का सीखा है क्या? नहीं। अब हम जो है, हम 90 नहीं भैया, हम तो 0 से लेके 360 तक के सब पता करेंगे, और ये सब आपको आएगा, चुटकी बजाते आंसर निकालोगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम सीखने वाला है। हालांकि ये टेबल बना के बता दूंगा मैं अभी आपको, इस पूरे सीन के बाद मैं सिर्फ टेबल बताने वाला हूँ 90 तक, बाकी का फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं।
तो ये अगर ऐसा है तो इस केस में मेरा साइन थीटा क्या होगा, इस केस में मेरा साइन थीटा क्या होगा, इस केस में पहले वाले केस में मेरा साइन थीटा क्या होगा। मैं इसको इधर ही लिखता हूं, इस केस को मुझे लगता है थोड़ा बड़ा करना चाहिए था ना, बेटर रहता। एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बड़ा करता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं और बड़ा कर लेता हूं इसको। बड़ा इन द सेंस कैसे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक मिनट को, इसको लाइन खींच लो बड़ी, ठीक है। फिर इस लाइन को भी खींच लो, पकड़ ले भैया इसको, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। थोड़ा बड़ा करने का सेंस क्या है, क्यों बड़ा कर रहा हूं वो भी देख लो। इसमें मेरे को बहुत सारे एंगल दिखना है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया लेट से कि ये ऐसा कुछ हो गया, इसको मैं रेस कर देता हूं। ये एंगल तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। यहां से मैं एक ऐसा एक एंगल खींच लेता हूं और यहां थीटा दे देता हूं, ये थीटा डिग्री है। और तो उस केस में अगर मैंने यहां पी ले लिया है तो ये एक्स वाई आएगा। अगर ये एक्स वाई आया तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स होगा, और ये वाई एक्सिस है तो ये वाला पार्ट वाई होगा। ये तो क्लियर है आपको। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। अब बोले सर ये कर क्या रहे हो आप? भैया देखो बताता हूं मैं। जब ये यूनिट सर्कल है, यहां कुल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। आप ये सीख चुके हो, ये आपने 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है। इसमें आपने क्या सीखा है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप एक्स वाई की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप एक्स वाई की बात करते हैं तो आपका एक्स वाई क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स वाई जो होता है दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स वाई जो होता है उसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एक्स वाई होता है वो दोनों निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके एक्स वाई होते हैं वो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, प्लस माइनस ऐसा होता है। अब ये क्यों लिख के रखा है यहाँ, मैं आपको हर क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के बताने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ साइन थीटा निकालता हूँ तो मेरा साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड वाई है, हाइपोटेनियस मेरी मैं यहाँ पर समझने के लिए आर ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 1 लिखना चाहिए पर मैं समझने के लिए आर ले रहा हूँ, ठीक है। आर वाई ये रेडियस है ऑफ दिस सर्कल, है ना। तो ये वाई अपॉन एक्स हो गया, सॉरी वाई अपॉन आर हो गया। फिर मैं अगर यहाँ पर कॉस निकालता हूँ तो कॉस क्या होता है, मेरा कॉस थीटा क्या होता है, मेरा कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड, थीटा ये है तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन आर आएगा, एक्स अपॉन आर आएगा। और टेन थीटा क्या होगा मेरा, मेरा टेन थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वाई बाय एक्स। ऐसे मेरे ये 3 चीजें आएगी, ऐसी मेरी 3 चीजें आएगी। अगर यही थीटा और यही एंगल अगर मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर बना लेता हूं, किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में बनाता हूं, इधर लेट से यहां पर कोई पॉइंट P है, दिख रहा है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इधर, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। चलो तो कुछ दूसरा साइड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, येलो बना लेते हैं इसको। मैं यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं इधर, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं इधर। तो ये जो अगर मेरा ये वाला पार्ट मेरा होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये माइनस एक्स एंड वाई होंगे। ये पी के कोऑर्डिनेट है पर ये माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये पार्ट माइनस एक्स है और ये पार्ट प्लस का वाई है। तो इस केस में मेरा साइन क्या होगा, इस केस में मेरा साइन क्या होगा, यहां मेरा साइन थीटा क्या होगा, यहां मेरा साइन थीटा होगा दैट इज अपोजिट साइड, रेडियस वही है अपॉन आर, तो ये होगा वाई अपॉन आर। मेरा कॉस थीटा क्या होगा बेटा, मेरा कॉस थीटा होगा माइनस एक्स अपॉन आर, माइनस एक्स अपॉन आर। और टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वाई अपॉन माइनस एक्स, तो वाई अपॉन माइनस एक्स को मैं यहां माइनस लगा देता हूं, ये हो गया। अब अगर यही एंगल इधर बनता, यहां ये P1 होता, इसको P1 दे दो पॉइंट, इसको P2 पॉइंट दे दो, लेकिन ये इधर ही आ जाता कोई पॉइंट और यहां पर से ये परपेंडिकुलर डाल देता। लेट्स से कि मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां से मैं थीटा बना देता हूं,
मैं थीटा बना देता हूँ, कोई और कलर लेने तो भाई, ये लेते हैं। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया इधर, ये परपेंडिकुलर ही है, और ये मैंने थीटा बना लिया इधर, ये थीटा बन गया। तो यहाँ मेरा ये जो y है ये y नहीं होगा, ये माइनस y होगा। मेरे P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -x और -y। अब ये अगर -x एंड -y है, अगर ये -y है, ओके, ये -x ये वाला है, तो ये मेरा r ही रहने वाला है। देखो आपका r क्या है, एग्जैक्टली आपका r क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो आप r स्क्वायर में अगर -x का स्क्वायर किया और -y का भी स्क्वायर किया ना, तो भी यू विल गेट सेम थिंग। ओके, तो ये r पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर। तो इस केस में मेरा साइन क्या आएगा, साइन तो मेरा y अपॉन x होता है, y अपॉन r होता है, तो यहाँ -y अपॉन r है, तो -y अपॉन r। फिर कॉस क्या है यहाँ पर मेरा कॉस थीटा x अपॉन r होता है, थीटा ही है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो -x अपॉन r होगा। और मेरा टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर, टेन थीटा मेरा होगा -x अपॉन -y, सॉरी -y अपॉन -x, -y अपॉन -x, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये ऐसे इसकी वैल्यूज आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, लेट से मेरा ये P4 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, तो यहां पर मेरा x जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन y मेरा माइनस का है, और ये r का r, ये x मेरा पॉजिटिव है। पॉइंट क्या होंगे, x एंड -y होंगे। इस केस में साइन क्या होगा, इस केस में देखो ध्यान से, साइन निकालते समय अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो साइन थीटा मेरा क्या हो गया, अगेन -y अपॉन r। कॉस थीटा क्या हो गया मेरा, x अपॉन r। और टेन थीटा क्या हो गया मेरा टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा y -y अपॉन x, तो -y अपॉन x। अब मैंने ये सब क्यों किया यार, क्यों किया ये बताता हूं। जब आप एंगल्स बनाते हो तो आपके एंगल में यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है, यहां कितना होता है, यहां 180 डिग्री होता है, यहां 270 डिग्री होता है, और यहां 90 या 360 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है। तो 0 से 90 के बीच में साइन कॉस और टेन ये तीनों की तीनों पॉजिटिव होते हैं। देखो साइन कॉस और टेन तीनों पॉजिटिव है। 90 से 120 वाला जब 180 वाला जब आप टेबल बनाओगे तो उसके अंदर आपको ध्यान आएगा साइन आपका पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस और टेन जो है वो निगेटिव होते हैं। जब आप 180 से, ये कितना है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री से 270 के बीच में जाते हो, 180 से 270 के बीच जाते हो, तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है, लेकिन टेन आपका पॉजिटिव होता है। और अगर 270 से 360 के बीच में जो भी एंगल लेते हो उसके अंदर आपका कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन ये निगेटिव होता है। ये चीज आपको यहां सीखने मिली। एक और आपको चीज सीखने मिली इन दोनों से, अगर मैं इन दोनों को इधर लाऊं, दैट इज साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और यहां जो लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एक चीज और क्या सीखने मिली है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। यहां सारे पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां टेन पॉजिटिव, यहां पर कॉस पॉजिटिव। अगर यहां पर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब यहां कॉसेक भी पॉजिटिव है, यहां यहां टेन पॉजिटिव है तो मतलब कॉड भी पॉजिटिव है, यहां कॉस पॉजिटिव मतलब कि यहां पर सेक भी पॉजिटिव है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है ऐसा, ASTC मतलब क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फुल फॉर्म क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ना करके कंप्यूटर कर दो। तो इनके पहले पहले लेटर जो है ना आपके एंगल्स को इंडिकेट करते हैं। ऑल मतलब सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेक का टी मतलब टेन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कंप्यूटर का सी मतलब कॉस। ऐसे होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर ऐसे। तो ये चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज हमको समझ लेनी, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा खेल है। आपको अगर टेबल याद नहीं है कि टेबल कैसे बनाते हैं, तो वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि टेबल कैसे बनाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज बहुत काम में आने वाली है। इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए आपको, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं आपको आगे टेबल बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है कि जिसमें साइन थीटा होता है,
साइन होता है, क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है। अलग अलग वैल्यूज पे होगा। 0 डिग्री होगा, एक काम करते हैं 0 डिग्री थोड़ा ऊपर लिख देते हैं पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? पहली लाइन निकालने के लिए पहले यहां पर 0 से 4 लिख दो। 1 0 कैसे निकालोगे? 0 1 2, 0 1 2 3 और ये 4। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड करो, 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 सबका स्क्वायर रूट ले लो, 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 सबका स्क्वायर रूट ले लो। सॉल्व कर लो। 0/4 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कट गया 1/2, तो ये 1 का 1 और √2, ये रहेगा ऊपर √3, नीचे हो जाएगा 2 और 4/4 1 हो जाएगा। ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1/2। ये लाइन लिखने के बाद में आपका काम खत्म हो जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या? इस एक को यहां लिख दो। आपने ऐसा लिखा ना, या तो आप उधर से शुरू करो, ये एक को यहां लिख दो, ये √3/2 को यहां लिख दो, ये 1/√2 यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। कितना सिंपल है। पहले आप ऐसे गए, फिर आपने क्या किया, एक को यहां लिख दिया, √3/2 को यहां लिख दिया, 1/√2 को यहीं रहने दिया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, ऐसे क्रॉस चलता है। ठीक है, मैंने एक चीज आपको और सिखाई है। क्या सिखाया है? देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया है कि जो आपका क्या कहते हैं tan होता है, tan, मैंने क्या बताया था, tan होता है वो sin/cos के इक्वल होता है। तो आपके पास अगर sin cos की वैल्यू आ जाती है, आपके पास अगर sin cos की वैल्यू आ जाती है तो आप tan निकाल सकते हो। 0/1 0 होता है, 1/2 और 1/√3/2 क्या है, 1/2 और √3/2, तो भैया 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, ये 1/√3 हो गया। ये सेम से में कट जाएगा, 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। और 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आता है, कुछ फिक्स ही नहीं है, 0 की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसके लिए वो नॉट डिफाइंड होता है। हमने पहली लाइन ऐसी लिखी थी और दूसरी लाइन हमने ऐसे लिखा इधर, तो वैसे इसको ले आओ इधर, इधर नॉट डिफाइंड कर दो बेटा। ये सब आता है तुमको रे, ये √3 है, ये 1 है, ये 1/√3 है और ये 0 है। उसके बाद में कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखो या इनफाइनाइट की साइन लगा दो ऐसी। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। फिर 1 को यहां लिख दो, इसको लिख दो यहां पर 2/√3, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। टेबल हो गया। इस टेबल को पढ़ने से क्या समझ में आता है, इसको ये समझ में आता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है। 0 से 90 के बीच में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इट इज इंक्रीजिंग। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 के बीच में देखो 1 से लेके 0 हो गई, तो ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। साइन और कॉस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा ये -1 से लेकर के +1 के बीच में ही होता है। साइन थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच ही होता है। इससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, 1 से बड़ी या -1 से बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। वैसे कॉस थीटा को भी ध्यान रखना है कि -1 लेस देन 1 लेस देन इक्वल देन 1, देन कॉस थीटा लेस देन इक्वल देन 1। कॉस की भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। ठीक है ना। चलो ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने सारी बेसिक आपको बता दी है ना। ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स का मैंने लिख के रखा था, तो ऑलरेडी मैंने डिफरेंट क्वाड्रेंट यहाँ पर बता दिया है आपको। एक ही क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ये एक ही चार्ट है जो बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये अगर समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना।
आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है ना। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है ना। ये ट्रेलर है बच्चों, पिक्चर तो बाकी है, ठीक है। क्योंकि जब पिक्चर बाकी होगी तो कल हम जो करेंगे, इसका अगला पार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल हम करने वाले हैं। हम पहले कंपाउंड एंगल करेंगे, फिर एलाइड एंगल करेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ एंगल करेंगे, और फिर हम करेंगे सब मल्टीपल ऑफ द एंगल्स। उसके बाद में फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसा देखा जाए तो हर जो सब टॉपिक है आपका, हर एक सब टॉपिक पे एक वीडियो विद द डिफरेंट क्वेश्चंस, वो खुद मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है, और मुझे पूरी गारंटी कि ये देखने के बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।